जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड जय गुरुजी स्कॉर्पियन। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो स्कॉर्पियन, आज इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे कि सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर आपका कैसा रहने वाला है। ठीक है, क्या कुछ चेंजेस, क्या कुछ कैसा क्या रहेगा आपका ये 15 दिन का टाइम पीरियड, यानी 16 से लेकर 30 सितंबर कैसा रहेगा ओवरऑल आपके लिए, वो देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे स्कॉर्पियन का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे लवली स्कॉर्पियन का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड सितंबर का सेकेंड हाफ कैसा रहेगा। प्लीज़ गिव मी कार्ड। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल का। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेंथ का कार्ड। उसके बाद हमारे पास है द हायरोफेंट एंड लास्ट हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। ठीक है, तो ज़ोडिएक साइन क्योंकि यहाँ पर शो हो रहे हैं ऑलरेडी कार्ड्स के ऊपर, तो मैं बता देती हूँ। मे बी आप टॉरस से डील कर रहे हैं, लियो से कर सकते हैं, टॉरस ज़्यादा है, टॉरस और पाइसिस। ठीक है, ये 3 ज़ोडिएक साइन है मे बी जिनसे आप डील कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्कॉर्पियन सबसे पहले प्रेडिक्ट करते हैं आपकी खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है। यू आर कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन योर फाइनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड और कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप कामयाब भी होते जा रहे हैं। ठीक है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अब आपकी बननी शुरू हो गई है, जो ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी अपने जो ग्राउंड है उसको आप स्टेबल करें, उसको मजबूत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको धीरे धीरे खुद में भी दिखनी शुरू हो रही है कि आपके खुद के अंदर चेंज आ रहा है, आपके एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, मे बी आपके वर्किंग पैटर्न में चेंज आ रहा है, कुछ बेहतर कुछ बढ़िया आपके ज़िंदगी में होना शुरू हो चुका है इस 9/9 पोर्टल के बाद से। ठीक है, आप खुद भी फील करें कि आपको चारों ओर की एनर्जी बहुत अच्छी और पॉजिटिव लग रही है, आप मन ही मन बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छा फील हो रहा है, साथ ही में आप बहुत पावरफुल भी हैं, हर समस्या का समाधान आपके पास है। ठीक है, हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता आपके अंदर है, आप बिल्कुल निडर है। और सिर्फ यही नहीं, आप अपने ज़िंदगी को तो सुधार रहे ही हैं और साथ ही में औरों की मदद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया है, जिसके कारण लोगों को आपके टुवर्ड्स यानी आपसे उम्मीदें बहुत बढ़ गई है। किसी को कोई समस्या होती है, उनको लगता है कि आप एक वो पर्सन है जो उनको हील कर सकता है, जो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और वो काम आप कर भी रहे हैं। ठीक है, एक जैसे गुरु की भूमिका निभानी हो या एक गाइड की भूमिका निभानी हो। ठीक है, इस तरीके की भूमिका भी आप मुझे निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो दूसरों को प्रेम दे रहे हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखा रहे हैं, और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, एक जो नींव है वो आप रख चुके हैं इन दिनों। ठीक है, जिसको आप बहुत ही प्यार के साथ नरिश कर रहे हैं, यानी अपने ज़िंदगी में आपको खुश रहने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ आपको हासिल हुई है, चाहे वो इंटरनल पीस ही क्यों ना हो, और उसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप सोच रहे हैं कि जितना प्यार हम देंगे ना इस मदर अर्थ को, इस नेचर को या सभी को, वो प्यार हमें इन रिटर्न भी कहीं ना कहीं से वापस मिलता है। तो इस समय आपके माइंड में जो है एक इमोशंस भी हैं, ठीक है, ग्रोथ भी हैं, आप ग्राउंडेड भी है। ठीक है, आप स्टेबल भी है, मतलब मन की इंद्रियों को कहीं ना कहीं आपने अपने वश में कर लिया है। आप काफ़ी नॉलेजेबल भी होते जा रहे, आपके रिश्ते सुधरते जा रहे। जो इस कार्ड के जो कलर है, जो मुझे चीज़ों को बता रहे हैं, मैं वो चीज़ें आपको बताती जा रही हूँ। आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा हो गया है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत सुधर गए, आपके बोलने का औरों पर प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है, लोगों को आपको सुनना अच्छा लगता है, आपसे हीलिंग मिलती है, आपके वॉइस में वो क्वालिटी डेवलप हो चुकी है। मतलब एक ओवरऑल एक डेवलपमेंट, चाहे वो इंटरनल हो यानी आपके अंदर से हो या आउटसाइड से हो, दोनों तरीके से आपकी जो ब्यूटी है वो उभर कर आ रही है, आपकी इंटरनल ब्यूटी भी और आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी भी। मतलब बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, और आप सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत ही लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल।
तो चलिए अब देखते हैं कि आपके माइंड में जो पर्सन है उनके लाइफ में क्या चल रहा है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे लवली स्कॉर्पियन के माइंड में जो पर्सन है उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्या उनके ज़िंदगी में कोई चेंजेस आ रहे हैं या कोई लव की एनर्जी में डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, क्या कुछ दिखाई दे रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है आपके पर्सन के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का। उसके बाद हमारे पास है चैरियट का एंड देन लास्ट हमारे पास है द लवर्स का। देखिए यही मैं समझाना चाहती हूँ कि जैसी हमारी एनर्जी होती है वैसी ही औरों में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कह रहे हैं कि उनकी किस्मत बदल रही है, ठीक है। उनके प्लैनेट्स डिफरेंट पोजीशंस में जो है जाने के कारण, क्योंकि प्लैनेटरी चेंज होता है तो ऑटोमेटिक मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो उनके प्लैनेटरी चेंजेस के कारण उनके जो ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं उसके कारण उनको क्लैरिटी मिल रही है। मे भी कुछ ब्लॉकेजेस या कुछ इश्यूज़ या कुछ कहते हैं कि आंखों के सामने पट्टी बंधे रहना, वो जो चीज़ें थी वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। मे बी आउटसाइड कुछ एक्सटर्नल कुछ इश्यूज़ थे, ठीक है, या बहकावा था, जो भी था जिनके कारण उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, अब वो चीज़ें, परेशानियाँ, डाउट वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुकी है और ये चीज़ उनको एहसास हो चुकी है दैट स्कॉर्पियो इज़ द वन विथ whom आई वुड लव टू स्पेंड माई होल लाइफ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एनर्जी है कि वो दौड़ते भागते आपकी ओर आगे बढ़ रहे, क्योंकि उनको ये एहसास हो चुका है, ठीक है। जो चीज़ें पहले उन्हें समझ नहीं आ रही थी आपके बारे में, उन चीज़ों को लेकर उनको क्लैरिटी मिल चुकी है। चैरियट का कार्ड एक सही दिशा को दिखाता है, एक सही डायरेक्शन को दिखाता है। वो डायरेक्शन कहाँ है? द लवर्स, यानी आपके साथ का जो कनेक्शन है, उन्हें पता है कि देयर इज़ नथिंग हिडन बिटवीन यू टू, ठीक है। आप दोनों के बीच में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है ना, उन्होंने आज तक कोई बात आपसे छुपाई है, ठीक है। चीज़ें बदलने के बाद ना आप उनसे कुछ भी छुपाते, आप तो छुपाते हैं ही नहीं, आपने शुरू से सब कुछ क्लियर रखा है। अब वो भी वही चीज़ मेंटेन करना चाहते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से क्लियरली आपको बताना चाहते हैं वो क्या है, ठीक है, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या परिस्थिति है, ताकि आप दोनों के बीच का जो फाउंडेशन हो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो एंड विद द ग्रेस ऑफ डिवाइन, ठीक है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स बनी रहे। और सन जो यहाँ पर ये पीछे से जो सन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट आप दोनों के बीच में, क्योंकि उन्हें सही गलत का फैसला करना आ चुका है। इसलिए उनका कंप्लीट फोकस इस समय यही कि आपके साथ जो फाउंडेशन है उन्हें वो डेवलप करना चाहते हैं, उन्हें वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू एन्जॉय द ब्यूटिफुल फ्रूट, ठीक है। वो फल आप दोनों के बीच में जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा या आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप डेवलप होगा और उसमें जो अच्छाई होगी, ठीक है, अच्छाई का फल वो चखना चाहते हैं। द ब्यूटीफुल रिवॉर्ड दे वांट टू हैव और दे वांट टू एंजॉय इन द नियर फ्यूचर विथ यू, ठीक है। तो काफ़ी क्लियर माइंडसेट मुझे आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है। पहले जब रीडिंग करती थी तो स्कॉर्पियन के पर्सन के माइंड में कई तरीके की ब्लॉकेज थी, डाउट थे, क्लियर नहीं था आपको लेकर भी, बट वो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है और आप तो ट्रिमेंडसली अपने लाइफ में एक के बाद एक चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनते जा रहे हैं डे बाय डे, ठीक है, विद द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स। सो नेवर फॉरगेट टू थैंक और पे ग्रैटिट्यूड टू लवली यूनिवर्स, ठीक है। एंड आई वुड लाइक टू पे ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू जो भी मेरे स्कॉर्पियन के वीडियो देखते हैं और लवली कमेंट्स करते हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, ओके। तो चलिए आपका करियर इसी के साथ कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड, बताइए कि हमारे प्यारे से स्कॉर्पियन का करियर कैसा रहने वाला है सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद हमारे पास है किंग ऑफ कप्स एंड देन लास्ट हमारे पास है द स्टार। तो देखिए आप में वो काबिलियत डेवलप हो चुकी है कि आप कोई भी नेगेटिव भी सिचुएशन हो, कोई भी निराशाजनक भी कोई परिस्थिति हो, उसको पॉजिटिविटी में बदलना आपने शुरू कर दिया है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। फॉर लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ 5 ऑफ कप्स। एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा उतना बढ़िया पता नहीं क्यों हाथ नहीं लग रहा, या जो मैंने किया है वो भी पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि लॉस हो रहा है या उसमें मुझे प्रोग्रेस नहीं मिल रहा, जो अचीव किया वो भी जैसे छूटता जा रहा है। बट आप
कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए भूल गए कि अभी भी कुछ बाकी है, ठीक है। जैसे होता है ना कि एक आग लौ बुझ रही है, बिल्कुल जरा सी चिंगारी रह गई है और हमें ऐसा लगता है कि बस ये बुझने ही वाली है, बट अचानक से कई बार उसमें ज़रा सी हवा लग जाए या कुछ हो, वो अचानक से बहुत विकराल रूप ले सकती है, एक छोटी सी चिंगारी भी। तो वही है, आपने फिर ध्यान देना शुरू किया कि नहीं, मेरे पास जो चीज़ है अभी फ़िलहाल मुझे उस पर ध्यान देना है, और उसी के कारण ही देखिए अगले ही पल 10 ऑफ पेंटिकल, यानी आप फिर से एकदम धमाका मचाते हुए आगे बढ़े, फिर से आप एकदम फुल पावर के साथ आगे बढ़े, आप बिल्कुल इतना डेवलप खुद को कर चुके। ये जो परिस्थिति हुई आपके, ऐसा लगा 5 ऑफ कप्स सैडनेस है या कुछ हाथ नहीं लग रहा, प्रोग्रेस होते हुए फिर से जैसे हम पीछे जा रहे हैं, आपने फिर से उन सब चीज़ों को माइंड से, उस कचरे को बाहर निकाला, ठीक है, और एकदम से 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आए, फिर से मेहनत और फिर से प्रॉफिट अर्न, और आपने समझ लिया कि इसको अगर मुझे बैलेंस करना है तो मुझे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में रहना है, यानी प्रैक्टिकली इमोशनली बैलेंस। ज़रा सा भी इधर उधर हो फाइनेंस में, मुझे इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होना है, उस परिस्थिति में भी मुझे प्रैक्टिकल रहना है और स्ट्रॉन्ग रहना है। ये हमेशा ये इंटेंशन देनी है और ये अफर्म करना है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे भले के लिए ही हो रहा है। आज मेरी जो परिस्थिति है ये आने वाले समय में मेरी कामयाबी का कारण बनेगी, ठीक है। यही अफर्म करना है हमेशा, कैसी भी सिचुएशन हो वो बहुत जल्द डेवलप होती ही है, उसमें चेंज जल्दी होता ही है। और यही यहाँ पे स्टार का कार्ड कह रहा है, आपकी जो होप, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, वो जो पॉजिटिव लाइट है, इसी कारण आपके स्टार्स भी आपको फेवर ही करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि आपने इस फेज़ को बड़े ही चतुराई के साथ, बड़े ही इंटेलिजेंसी के साथ आपने पूरे पासे को ही पलट दिया है। यही तो होना चाहिए हमारे अंदर, यही क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि कैसी भी स्थिति हो, उस स्थिति में इन्वॉल्व मत हो जाइए, बल्कि उस परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करिए अपने पॉजिटिव माइंडसेट से, ठीक है। नेगेटिव सिचुएशंस तो होंगी ही लाइफ में, हमें अपने कब्जे में लेने के लिए, बट हमें भी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि हमें ध्यान रखना है हम पॉजिटिविटी के साइड है, तो हमारे अंदर भी वो काबिलियत होनी चाहिए कि हम उस सिचुएशन को हमारे कब्जे में लें, ना कि हम खुद उसके ट्रैप में आए, ठीक है। बहुत ये चीज़ें जो होती है डिफ़िकल्ट होती हैं करने में, लेकिन जब मन को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं ना, तो और ये अफर्म कर लेते हैं कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो हर रास्ते आसान ही दिखाएंगे, ठीक है। आप बस फ़र्क होता है आपके नज़रिए का। आप अगर आपका नज़रिया यही सोचेगा कि मुश्किल है तो रास्ता मुश्किल ही दिखाएगा, लेकिन आपका नज़रिया अगर ऐसा है रास्ता बहुत आसान है, और आप ये अफर्म करें मुझे तो कोई हडल दिखाई नहीं दे रहा, मेरा रास्ता, सामने वाला रास्ता बिल्कुल क्लियर है और मैं बिल्कुल आराम से उस रास्ते को पार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जितना सोचेंगे अरे मुश्किल है कैसे करें, अरे डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, तो डिफ़िकल्टीज़ बिल्कुल आएंगी। ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे माइंड सेट के ऊपर, ठीक है। आई होप कि इस तरीके की जो मैं चीज़ें आपको बोल रही हूँ, अगर आप ये करते हैं तो आपको बिल्कुल इसका रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना है, परिस्थितियाँ आएंगी ही आएंगी हमेशा लाइफ में हमें डाउन करने के लिए, बट हमें भी ये सोचना है कि परिस्थिति हमें क्या डाउन करेगी, हम ही उसे डाउन करेंगे, ठीक है। हमें वो काबिलियत है, ठीक है, ऐसे अफर्म करिए। चलिए मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।